सोचिए, कितनी बार आपने देखा है कि कुछ लोग जिनका आईक्यू बस एवरेज होता है वो लाइफ में मैसिव सक्सेस अचीव कर लेते हैं और वहीं बहुत सारे हाईली इंटेलिजेंट लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? डैनियल गोल्डमैन, जो वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट और साइंस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया और इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू। और बिलीव मी, ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि आपके करियर, रिलेशनशिप्स और हेल्थ तीनों को बदल सकता है। इस वीडियो के एंड तक आप जानेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 पिलर्स और कैसे इनको मास्टर करके आप अपनी जिंदगी का गेम कंप्लीटली बदल सकते हैं। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है कि इंटेलिजेंस कोशेंट मतलब आईक्यू ही सक्सेस का असली फॉर्मूला है। हाई आईक्यू मतलब टॉप मार्क्स, टॉप कॉलेज और फिर टॉप जॉब। लेकिन ऑथर की रिसर्च कहती है सच्चाई बिल्कुल अलग है। स्टडीज दिखाती हैं कि सक्सेस में आईक्यू का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% होता है, बाकी 80% वो आता है इमोशनल इंटेलिजेंस से। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी बताती है कि जिन लीडर्स का ईक्यू हाई होता है वो अपनी टीम्स को कहीं ज्यादा इफेक्टिवली लीड करते हैं कंपेयर्ड टू सिर्फ टेक्निकली एक्सपर्ट लोग। सोचिए, एक जीनियस साइंटिस्ट अगर अपनी टीम से कम्युनिकेट ही ना कर पाए या स्ट्रेस में गुस्सा कर बैठे तो उसका ब्रिलियंस भी बेकार हो जाएगा। लेकिन एक एवरेज आईक्यू वाला इंसान अगर इमोशनली स्मार्ट है तो वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर सकता है और सक्सेस अचीव कर सकता है। यानी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ दिमाग तेज होना ही काफी नहीं है, बल्कि दिल से स्मार्ट होना जरूरी है। अब सवाल ये है, इमोशनल इंटेलिजेंस बनता कैसे है? ऑथर इसे 5 पिलर्स में एक्सप्लेन करते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पिलर है सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब है अपनी इमोशंस को पहचानना और समझना। जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो ये जानना कि क्यों आ रहा है और उसका असर आपके बिहेवियर पर क्या होगा। रिसर्च बताती है कि जो लोग रोज थोड़ी देर जर्नलिंग या रिफ्लेक्शन करते हैं वो स्ट्रेस को कहीं बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। सो पहला कदम है अपने इमोशंस को नाम देना और उन्हें ऑब्जर्व करना। दूसरा पिलर है सेल्फ रेगुलेशन, यानी इंपल्सेस को कंट्रोल करना और सही समय पर सही रिएक्शन देना। याद है स्टैनफोर्ड का फेमस मार्शमेलो टेस्ट? बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया और कहा गया कि अगर तुम इसे अभी ना खाओ और थोड़ी देर वेट करो तो तुम्हें एक और मिलेगा। सालों बाद रिसर्च ने दिखाया जिन बच्चों ने वेट किया उन्होंने लाइफ में ज्यादा सक्सेस अचीव की। यानी जो अपनी इमोशंस और इंपल्सेस को कंट्रोल करता है वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। तीसरा पिलर है मोटिवेशन। हाई ईक्यू वाले लोग एक्सटर्नल रिवॉर्ड से ज्यादा इनर ड्राइव से मोटिवेटेड होते हैं। सोचिए, ओलंपिक एथलीट्स को वो रोज सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस क्यों करते हैं? सिर्फ मेडल के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की ग्रोथ और एक्सीलेंस के लिए। अगर आप अपने अंदर से मोटिवेट होते हैं तो फेलियर्स भी आपको रोक नहीं पाएंगे। चौथा पिलर है एम्पैथी, यानी दूसरों की इमोशंस को समझना और उनके नजरिए से चीजों को देखना। डॉक्टर्स पर हुई स्टडीज बताती हैं कि जिन डॉक्टर्स की एम्पैथी हाई होती है उनके पेशेंट्स ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। एम्पैथी आपको सिर्फ अच्छा इंसान ही नहीं बनाती, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी इनवैल्यूएबल स्किल है। आखिरी और 5वां पिलर है सोशल स्किल्स, यानी दूसरों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाना, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना और लोगों को इंस्पायर करना। गूगल का एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट एरिस्टोटल। उसमें पता चला कि सक्सेसफुल टीम्स की सबसे बड़ी क्वालिटी टेक्निकल ब्रिलियंस नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी थी। यानी टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ ओपनली बात कर सकते थे बिना डर के, और ये पॉसिबल होता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स से। तो अगर आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, तो आप किसी भी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। इन 5 स्किल्स को मास्टर करना मतलब लाइफ के हर एरिया में एक अनफेयर एडवांटेज पाना। अब सवाल ये उठता है, आज के टाइम में इमोशनल इंटेलिजेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज कंपनीज सिर्फ आपके टेक्निकल नॉलेज या आईक्यू पर हायर नहीं करती, वो देखती हैं कि आप लोगों को समझ सकते हैं, क्या आप टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। हार्वर्ड की स्टडीज दिखाती हैं कि लीडर्स विद हाई ईक्यू नॉट ओनली परफॉर्म बेटर बट उनकी टीम्स भी ज्यादा सेटिस्फाइड और प्रोडक्टिव होती हैं। कपल्स जिनका ईक्यू हाई होता है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को फाइट में बदलने के बजाय कामली रिजॉल्व करते हैं। रिसर्च कहती है ऐसे रिलेशनशिप्स लंबे चलते हैं और ज्यादा फुलफिलिंग होते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे कम्युनिकेशन ही सब कुछ है और गुड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये शायद सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है।
डैनियल गोलेमैन लिखते हैं कि क्रॉनिक एंगर और स्ट्रेस से आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। इसका मतलब लो ईक्यू वाले लोग ज्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं। दूसरी तरफ इमोशनली इंटेलिजेंट लोग स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं और ये उनकी बॉडी को हेल्दी रखता है। तो चाहे करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या हेल्थ, हर जगह इमोशनल इंटेलिजेंस आपके लिए एक हिडन सुपर पावर की तरह काम करता है। तो अब तक हमने समझा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इसे इंप्रूव किया जा सकता है? आंसर है यस, और यही है इस किताब की सबसे बड़ी ताकत। स्टेप 1, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए बस अपनी ब्रीदिंग ऑब्जर्व कीजिए। रिसर्च दिखाती है कि माइंडफुलनेस से आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है और आप अपने इमोशंस को जल्दी पकड़ पाते हैं। स्टेप 2, पॉज बिफोर रिएक्टिंग। कभी गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। एक सिंपल हैक है 6 सेकंड्स रूल। 6 सेकंड का पॉज लीजिए और फिर कामली रिस्पॉन्ड कीजिए। यही स्किल आपको सेल्फ रेगुलेशन सिखाएगी। स्टेप 3, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हर रात 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह हैबिट आपके अंदर पॉजिटिव मोटिवेशन पैदा करती है और आपको फेलियर से बाउंस बैक करने में मदद करती है। स्टेप 4, एक्टिव लिसनिंग। अगली बार जब कोई आपसे बात करे, बीच में मत टोकिए, बस ध्यान से सुनिए। यह छोटी सी प्रैक्टिस आपकी एम्पैथी बिल्ड करती है और रिलेशनशिप्स स्ट्रांग बनाती है। स्टेप 5, फीडबैक एंड नेटवर्किंग। लोगों से फीडबैक लीजिए और कॉन्शियसली अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए। जितना आप दूसरों से कनेक्ट करेंगे, उतना ही आपकी सोशल स्किल्स पॉलिश होंगी। सो याद रखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस कोई फिक्स्ड ट्रेट नहीं है, ये एक मसल की तरह है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग होता जाएगा। सक्सेस का असली सीक्रेट सिर्फ आपका आईक्यू नहीं है, बल्कि ये है कि आप अपनी और दूसरों की इमोशंस को कितना समझते और मैनेज करते हैं। याद रखिए, योर आईक्यू कैन गेट यू अ जॉब, बट योर ईक्यू कैन मेक यू अ लीडर। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए आज से आप ईक्यू बिल्ड करने के लिए कौन सा छोटा स्टेप शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे इमोशनली इंटेलिजेंट।